वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के शिष्य हैं श्री रामनंदन प्रसाद, जिन्होंने सातवती में एक लेख लिखा है परिवर्तन। मैं उसी की आज चर्चा करूंगा। अनेकों के दिल में उन व्यक्तियों को देखकर शंका पैदा होती है जिन्होंने ठाकुर को गुरु रूप में वर्ण किया है एवं दीक्षा भी ली है, पर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं देखे जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में उनके संपर्क में आने पर बहुत परिवर्तन देखे गए हैं। मैं उसी बात की यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ और वह है मेरी आंखों देखी घटना। देवघर से जब मैं अपना गांव गया तो वहाँ के मेरे आत्मीय स्वजन, खासकर माताएं, जिनमें कोई रिश्ते में चाची लगती थी तो कोई दादी थी, ने मुझसे प्रश्न किया, इस गांव के अनेकों ने तो तुम्हारे पिताजी के साथ दीक्षा ली थी, पर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि सभी बड़ी मौज मस्ती से मद्यमांस उपभोग कर रहे हैं, बल्कि उसके विपरीत उनके अभ्यास पहले की अपेक्षा और भी खराब हो गए हैं। तुम्हारे पिताजी के जीवन में इतना जबरदस्त परिवर्तन कैसे आया? मैंने उनके प्रत्युत्तर में कहा, बहुत लोगों ने दीक्षा ली तो सही, पर श्री ठाकुर के बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा नहीं की। प्रतिदिन नियमित रूप से जो पूजा करने की विधि है उसका भी पालन नहीं किया। श्री ठाकुर दर्शन के लिए भी कभी जाते भी नहीं हैं, नियमित रूप से इष्टवृत्ति भी नहीं करते हैं, नाम ध्यान भी नहीं करते हैं, ठाकुर की चर्चा भी नहीं करते हैं। जिसके प्रति प्रेम बढ़ता है उसकी चर्चा किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। प्रेम तभी मनुष्य में होता है जब वह वास्तविक रूप से कुछ करता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय हरिनंदन प्रसाद तो प्रतिदिन नाम ध्यान एवं गुरु को पहले भोग चढ़ाकर स्वयं खाते हैं। वे नवागंतुकों से प्रतिदिन चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि अपने ऑफिस के टेबल पर उन्होंने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की छवि को स्थापित कर दिया है। जो भी आगंतुक आते हैं उस छवि को देखकर उनका जिज्ञासा भाव जग उठता है, पूछ बैठते हैं ये कौन है। तत्पश्चात पिताजी का याजन आरंभ हो जाता है। उनके याजन से प्रभावित होकर समस्तीपुर शहर में दीक्षितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। प्रतिदिन छात्रगण भी दीक्षा लेने लगे हैं। वह प्रतिदिन संध्या में स्कूल में ही श्री ठाकुर की छवि को सामने रखकर सांध्यकालीन प्रार्थना करते थे। दीक्षित लोग वहाँ आ जाते थे तो वे भी उसमें सम्मिलित हो जाते थे, अन्यथा अकेले में बैठकर प्रार्थना कर लेते थे। 8-9 बजे रात्रि तक स्कूल में बैठे रह जाते थे। श्री ठाकुर के संपर्क में आने के पहले वह चपरासी के द्वारा मधुशाला से देसी शराब मंगाकर स्वयं अकेले पीते थे, पर उन्होंने शराब पीकर कभी भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं खोया। शराब पीकर कभी भी किसी को गाली गलौज नहीं किया। बाहर के लोग जान नहीं पाते थे कि उन्होंने शराब भी पी है। श्री ठाकुर के ज्यों-ज्यों निकटतम संपर्क में आते गए त्यों-त्यों मद्य, मांस, सिगरेट जैसी बुरी लतें छूटती चली गईं और वे ठाकुर के प्रेम में आसक्त होते गए। प्रेम यूं ही नहीं बढ़ा, बल्कि श्री ठाकुर की भावधारा के प्रचार प्रसार के लिए नियमित रूप से उन्होंने यथासाध्य बहुत कुछ किया और करते रहे। श्री ठाकुर का दर्शन करने वे प्रायः देवघर आते थे। सन 1951 का सितंबर माह उन्होंने ऋत्विक देव श्री शैलेशनाथ बनर्जी ने पिताजी से कहा कि सत्संग केंद्र के एक अच्छे कर्मी का देहांत हो गया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करो। कर्मी का नाम श्री हरेन बोस था। वे सत्संग केंद्र देवघर आनंद बाजार के मुख्य कर्मी थे और साथ ही साथ सत्संग के अन्यान्य कार्यों में अपने को लगाए रखते थे। यदा कदा श्री ठाकुर के आदेश का पालन बड़ी भक्ति और तीव्रता से करते थे। सत्संग की दुनिया से लेकर देवघर बाजार में भी उनकी सुख्याति थी। पिताजी ने अपने ऋत्विक देव की बातें सुनकर उनकी आत्मा की शांति हेतु अष्ट प्रहर कीर्तन कराने का निश्चय किया। एक दिन बड़े जोर शोर से स्कूल के बड़े हाल घर में कीर्तन आरंभ हो गया। बैच बनाकर स्कूल के शिक्षक एवं छात्रों ने भी दिलचस्पी के साथ उसमें भाग लिया। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्कूल के शिक्षकों से लेकर छात्रों तक श्री ठाकुर के शिष्य बन गए हैं। कहीं से भी विरोध की आवाज़ सुनी नहीं गई। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि स्कूल की गवर्निंग बॉडी कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों ने उस अष्टप्रहर कीर्तन में सक्रिय भाग लिया।
हाल के बीच एक वेदी बनाकर श्री राम और श्री कृष्ण के मध्य में श्री ठाकुर की एक बड़ी छवि रखी गई। सभी छवियों को फूल मालाओं से सुसज्जित किया गया। सभी उनकी वेदी की चारों ओर ढोल करताल के साथ घूम घूम कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुर में गाते हुए बड़े आनंद से कीर्तन करते रहते थे। अर्धरात्रि में ही मेरे गांव के ही एक व्यक्ति, जो मेरे रिश्तेदार में दादा लगते थे, मेरे पिताजी से उम्र में छोटे ही थे, गाने बजाने के वे बड़े शौकीन थे। उन्होंने दीक्षा भी ली। मेरे पिताजी के साथ वे भी मद्यपान किया करते थे। उस दिन श्री ठाकुर के प्रति उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा कि वे उस कीर्तन में शामिल हो गए। हाल के एक होने में जाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र के सामने इस कीर्तन हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भक्ति को इस प्रकार विभोर होकर मधुर भाव से एक बड़े उस्ताद की तरह सुर में राग अलापने लगे कि दूर दूर से लोग उस आवाज़ को सुनकर स्कूल में पहुंचने लगे। दूसरे दिन किसी ने आकर कहा कि कीर्तन की मधुर आवाज़ से मेरा कान जो बह रहा था वह बंद हो गया। अनेकों ने अनेक तरह की बातें कहीं। अष्टप्रहर कीर्तन की समाप्ति के बाद शहर में एक विराट शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया गया था। स्कूल के छात्रों ने मिलजुल कर श्री ठाकुर की विशाल छवि को फूल मालाओं से सुसज्जित रथ पर स्थापित कर एक विराट शोभा यात्रा निकाली। स्कूल के 700 छात्रगण 2 पंक्तियों में पंक्तिबद्ध हो श्री ठाकुर की जय जयकार करते हुए समस्तीपुर शहर की ओर परिक्रमा करने निकल गए। शोभा यात्रा निकल ही रही थी कि पिताजी के ऋत्विक देव ने परामर्श दिया कि शोभा यात्रा को बंगाली टोला में न जाने दें, वहाँ खतरे से खाली नहीं है। सभी श्री ठाकुर के विरोधी हैं, उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं, उनकी छवि पर ढेले भी फेंक सकते हैं। मेरे पिताजी ने उन बातों को काटते हुए कहा, मेरे छात्रगण निश्चय ही उस टोले में जाएंगे और श्री ठाकुर की जय जयकार करेंगे। आखिर उन समूह का कल्याण कैसे होगा? मेरे छात्रगण भी हनुमान जैसे हैं। शहर में किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि मेरा छात्रों से छेड़छाड़ कर सकेंगे। आपके टोले में आग लगा सकते हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। सब कुछ ठीक ही है। उस शोभा यात्रा में मैं भी शामिल हुआ था। शहर की परिक्रमा करती हुई शोभा यात्रा श्री ठाकुर की जय जयकार करके बंगाली टोला में गई। हर बंगाली निवास स्थान के सामने श्री ठाकुर की जय ध्वनि एवं कीर्तन करते हुए छात्रगण आगे बढ़ते जाते थे। सभी जोरों से कीर्तन कर रहे थे। कहीं भी किसी तरह से बाधा विघ्न नहीं हुआ। सभी सही सलामत स्कूल लौट आए। मेरे पिताजी सभी के आनंदोल्लास को देखकर खूब प्रसन्न हुए और शोभा यात्रा के नेतृत्व करने वाले छात्रों को शाबाशी दी। उसके बाद दीक्षा की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि ऋत्विक देव दीक्षा देते देते हैरान हो जाते थे। अजीब समा बंध गई। प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से संध्या में स्कूल के बरामदे पर सत्संग की बैठक होती थी और उसमें भजन कीर्तन भी होते थे। समाज में तो कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते ही हैं। सुना कि एक व्यक्ति ने स्कूल के सेक्रेटरी के पास जाकर कहा, स्कूल अब मठ हो गया है। इन दिनों हेडमास्टर अधिकांश समय कीर्तन भजन में दे रहे हैं। सेक्रेटरी महोदय ने उसके प्रत्युत्तर में पूछा, क्या स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है? क्या स्कूल के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं? क्या पढ़ाई काल में हेडमास्टर कीर्तन भजन करते हैं? 4 बजे के बाद किस स्कूल का हेडमास्टर बैठा रहता है? भजन कीर्तन करता है तो अच्छा ही है। वहाँ शराब पीता तो क्या अच्छा होता? देखिए, मैं हेडमास्टर को भली भांति जानता हूँ। वह एक दिन मेरा छात्र रह चुका है। यदि उसके इस पुनीत कार्य में बाधा डालूंगा तो वह स्कूल छोड़कर चला जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि वह स्कूल छोड़कर भाग जाए? सेक्रेटरी साहब से उनकी जितनी बातें हुई, उन बातों का किसी ने मेरे पिताजी को कह सुनाया। उस समय मैं स्कूल में मौजूद था। इन सारी बातें सुनकर सभी हतंब हो गए। 7 जुलाई 2004, पेज संख्या 37, 38 और 39 से। जय गुरु।